गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन द डास्क लिब्रो। देखो क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा आप इस प्रश्न में फंस सकते हो, ठीक है ना। आपका KF से दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ईजी है, टफ नहीं है, बस समझने वाली बात है। देखो कह क्या रहा है वो, यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि CH3CH2CHCl COOH के 10 ग्राम इसने वेट दिया हुआ है, 250 ग्राम जल में, और जल का भी वेट दिया हुआ है, ठीक है। मिलाने से हिमांक के अवनवन का परिकलन कीजिए कि कितना हिमांक घटेगा। यहाँ पर Ka की वैल्यू दी है, इसने डिसोसिएशन वैल्यू दी है, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन वैल्यू दी हुई है यहाँ पर A की, A फॉर दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व होगा। KF की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। अब दिक्कत क्या है कि ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा, या फिर 100% ये एसोसिएट भी नहीं होगा। तो यह हमारे सॉल्यूशन में कितना परसेंट एसोसिएट होगा, उसके लिए हमें चाहिए होगी आयोटा की वैल्यू। और जब हम आयोटा की वैल्यू निकालेंगे तो आयोटा की वैल्यू निकालने के बाद में हमें हिमांक में अवनमन, उसने पूछा क्या है, डेल्टा TF निकालना पड़ेगा। तो इस प्रश्न में सबसे बड़ा चैलेंज है आयोटा को निकालना, ठीक है ना। तो हम जानते हैं डेल्टा TF बराबर होता है आयोटा KFM, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है डेल्टा TF, बताइए भाई साहब। तो हमें निकालने की क्या ज़रूरत है, पहला तो हम निकालेंगे आयोटा, और दूसरा KF उसने दे ही रखा है, ये दे ही रखा है, और तीसरा अपन निकालेंगे यहाँ से मोलैलिटी, दूसरा हम यहाँ से निकालेंगे मोलैलिटी। तो सबसे पहले अपन मोलैलिटी को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम आयोटा को निकालते हैं। बोलो जी, यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। तो उसने देखो दे क्या रखा है, तो सबसे पहले मोलैलिटी के लिए निकालते हैं। हमारे पास दे रखा है उसने W CH3 CH2 CHCl COOH ये दे रखा है उसने 10 ग्राम। और अगर हम इसका मोलर वेट निकालें, CH3 CH2 CHCl COOH, तो ये हो जाएगा 12 और 3 15 प्लस 12 और 2 14, 12 और 1 13, 13 और 35 38, 38.5, और ये आपका हो गया 12 और 1 13, 16 दूनी 32, 32 और 12 हो गए आपके 44, और 1 45। इसको आप टोटल करोगे तो ये आएगा 122.5 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले अपन N निकाल लें, N CH3 CH2 CHCl COOH, तो ये हो जाएगा W/M। तो W दे रखा है 10 ग्राम और M दे रखा है 122.5 ग्राम पर मोल। तो बेटा जी इसके जो मोल्स आएंगे वो आएंगे 0.0816 मोल्स। मोल्स निकल गए। तो हम जानते हैं बिलियन की मोललता स्मॉल m बराबर होता है विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। और द्रव्यमान को अगर अपन ग्राम में काउंट करें तो ऊपर की तरफ 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोलो भैया मोललता कितनी होगी, विलायक का कितना द्रव्यमान दिया हुआ है 250 ग्राम जल में मिलाने पर, तो ये WH2O दिया हुआ है 250 ग्राम, ठीक है। मोल हमने निकाल ही लिए। तो विलेय के मोल कितने आए 0.0816 मोल्स, और विलायक का द्रव्यमान कितना है 250, इसको हमने kg में कन्वर्ट कर लिया, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 250 से बेटा जी ये जाएगा 4 बार, तो इसकी जो मोललता है वो आएगी 0.3265 मोल पर kg। बोलो भैया। तो हमने पहली चीज़ है जो इस क्वेश्चन के लिए चाहिए थी, हमने मोललता को निकाल लिया है। अब हम आयोटा को निकालते हैं। आयोटा को निकालने के बाद में KF दिया हुआ है, KF कितना दे रखा है 1.86 केल्विन किलो पर मोल, ठीक है। तो उससे हमें TF का वैल्यू पता चल जाएगा। लो साहब आयोटा के लिए निकालते हैं। तो देखो क्या इसने इक्वेशन दी है, इक्वेशन ये दी है क्योंकि CH3 CH2 CHCl COOH अगर अपन इसे
डिसोशिएट करें तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा CH3 CH2 CHCl C डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस के रूप में। अब बेटा जी जब हमारा टाइम t था तो इसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा, कुछ ना कुछ सांद्रता हो रही होगी। हमने कहा कि वह सांद्रता C है, ठीक है जी, C मोल पर लीटर, ठीक है। और जब टाइम t था तो ये टूटा ही नहीं होगा या एसोसिएट भी नहीं होगा, तो इनकी सांद्रता 0 हो जाएगी। लेकिन जब टाइम t यानी कि जब इक्विलिब्रियम प्राप्त हुआ होगा तो इसमें से कुछ टूटा होगा, यानी कि C अल्फा सांद्रता इसकी डिसोसिएट हुई है और यहाँ पर कितनी प्राप्त हुई है, C अल्फा, ठीक है। तो हमारा Ka हो जाएगा C अल्फा यानी कि उत्पादों की सांद्रता बटा अभिकारकों की सांद्रता C माइनस C अल्फा। बोलो जी यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें पता है कि जो हमारा ये हो जाएगा C स्केयर अल्फा स्केयर, और यहाँ से मैंने C को कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा, तो बेटा मेरा एक C से एक C कट गया, Ka बराबर आ गया C अल्फा स्केयर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है जी। चूँकि हम जानते हैं कि जो हमारा अल्फा है वो डिसोसिएशन को बता रहा है कि कितना डिसोसिएशन हुआ है, तो ये बेटा डिसोसिएशन बहुत कम होता है। हम कहेंगे कि एक सी वैल्यू से भी अल्फा का मान बेहद कम है, नेग्लिजिबल है, अतः 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारी ये जो इक्वेशन प्राप्त हुई है, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन प्राप्त हुई है यहाँ पर जो Ka है उसकी जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी C अल्फा स्केयर। यहाँ से मैं अल्फा का परिचय कर लूँ तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा Ka बटा C स्केयर, और अल्फा कैसे दे रखा है, 1 सेकेंड C स्केयर नहीं आएगा हम, हाँ, अल्फा बराबर हो जाएगा अंडर रूट KAC। बोलो जी अब C क्या है, हमारा मूललता है, और Ka हमको क्वेश्चन में दे रखा है, Ka कितना दे रखा है, Ka उसने दे रखा है 1.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, और ये मूललता हमने यहाँ से निकाली ली है। बोलो भाई, तो हम इसको इस इक्वेशन में रख देंगे, तो अंडर रूट 1.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 अपॉन 0.3264, तो यहाँ से जो अल्फा की डिसोसिएशन वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 0.0655। अब हमें अल्फा मिल गया, तो अब हमें क्या करना है, अतः आयोटा के परिकलन के लिए कि कितना आयोटा यहाँ से टूटा होगा या जुड़ा होगा। बोलो भाई, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो आयोटा के परिकलन के लिए हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास CH3 CH2 CHCl COOH था वो इक्विलिब्रियम पर कैसे डिसोसिएट हुआ, CH3 COOH CHCl C डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस के रूप में। बोलो जी, तो जब T बराबर 0 था तो ये मान लेते हैं कि हमारा 1 मोल था और ये हमारा कुछ बना ही नहीं, लेकिन जब T बराबर T इक्विलिब्रियम प्राप्त हुआ तो ये इसमें से कुछ अल्फा डिसोसिएट हुआ और यहाँ पर कुछ अल्फा बना। बोलो, अतः साम्य पर कुल कितना बना, 1 माइनस अल्फा। बोलो भाई, टोटल कर दिया है मैंने, प्लस अल्फ़ा, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा। बोलो भाई, तो हमारा आयोटा क्या होता है, आयोटा हमारा होता है कि कुल बटा स्टार्टिंग। बोलो भाई, प्रेक्षित बटा परिकलित मान, तो यह है 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 1, ठीक है। इसमें से मैंने जो टोटल प्राप्त हुआ उसमें से जो हमारा स्टार्टिंग था उसका भाग दे दिया, तो आयोटा बराबर कितना आ गया, 1 प्लस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकाली थी, 1 प्लस 0.0655, तो हमारे जो आयोटा की वैल्यू है वो आ गई 1.0655। इतना ये एसोसिएट होगा। तो हमको दो चीज़ें चाहिए थी इस क्वेश्चन में, एक आयोटा चाहिए था, एक वैल्यू चाहिए थी एम की वैल्यू मिल गई है, आयोटा की वैल्यू मिल गई है। अब हमें करना क्या है, हमें केवल और केवल इस इक्वेशन में इनको रख देना है। बाकी के एफ यहाँ दिया हुआ है और जो हमारा आंसर है डेल्टा टी एफ की कितना हिमांक में अवरमन होगा वो हमें पता चल जाएगा। लो साहब करते हैं इसको, लो साहब, तो हमें पता है डेल्टा टी एफ बराबर होता है आयोटा के एफ एम, ठीक है। तो ये हो गया, आयोटा की वैल्यू है 1.0655, के एफ की वैल्यू है 1.86 किलोजूल केल्विन पर मोल और इसकी वैल्यू है 0.364 मोल पर केजी,
तो केजी से केजी कट गया, मूल से मूल कट गया, तो केल्विन बचा। तो डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू है वो आ रही है 0.65 केल्विन। यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है, आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये बात है कि आपको पढ़ना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हिमांक में अवरमन ज्ञात करना है, और वो डिसोसिएशन की बात कर रहा है, एसोसिएशन की बात कर रहा है, एसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात कर रहा है। तो हमको देखना है कि वो कितना टूट रहा है। बस हमको यहाँ से केमिकली वो कितना टूटेगा इस बात का परिकलन करना है। और दो चीज़ें जो हमको फॉर्मूले में नहीं दी गई हैं, एक एम और एक आई, ये दोनों की दोनों परिकलित करनी नहीं है, और परिकलित करने के बाद में हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेंगे। ईजी क्वेश्चन है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब इट।